अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या है गाइस, यहाँ पे समझने के लिए क्या है, प्लगइन्स। अब प्लगइन्स बेसिकली वही चीज हो गई कि ये क्या बता रहे हैं कि कौन सी हम यूज कर रहे हैं, कौन से प्लगइन्स हम यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्या कनेक्ट कर रहा है गाइस, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट मॉड्यूल है क्या है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, राइट। तो सबसे पहले इसने क्या बताया कि हमारा ये जो ऐप है किस टाइप का प्रोजेक्ट है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, इसने बता दिया हमें यहाँ पे। फिर दूसरा जो हमारा मॉड्यूल है किस टाइप का मॉड्यूल है, कोटलिन टाइप का, तो इसने वो क्रिएट कर दिया है। तो इन दोनों प्लगइन से क्या हुआ गाइस, हमारी दोनों फंक्शनैलिटी हमें अचीव हुई, हो गया सिंपल। फिर इसके बाद चलते हैं नीचे, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारा कंपाइल एसडीके वर्जन, फिर कौन सा आता है हमारा मिनिमम एसडीके वर्जन, और फिर क्या आता है टारगेट एसडीके वर्जन। ये बेसिकली क्या होता है गाइस कि आप ये सोचो कि जो हमारी कंपैटिबिलिटी होती है एंड्रॉइड की, ये उसमें आता है, ओके। जो एंड्रॉइड हम जिस पे इंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में अभी थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे। पहले अपनी बिल्ड ग्रेडल ही देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज है। कंपैटिबिलिटी के बारे में अभी गाइस डिटेल में बात करेंगे, इस वाले पार्ट के बारे में कि ये बेसिकली है क्या एंड कैसे वर्क करेंगी ये सब चीजें। उसके बाद क्या आ गया हमारा बिल्ड टाइप, तो बेसिकली क्या होता है, थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कैसे हमारा बिल्ड कर रहा है। एंड उसके बाद गाइस थोड़ी सी और नीचे आओगे आप, तो यहाँ पे क्या देंगे, हमारे पास फिर से डिपेंडेंसीज आ जाएंगी। जैसी डिपेंडेंसीज हमारी अवेलेबल थी गाइस किसमें, जो हमारे प्रोजेक्ट वाला मॉड्यूल था ग्रेडल का, राइट, मॉड्यूल नहीं सॉरी प्रोजेक्ट ग्रेडल था, उसमें हमारी डिपेंडेंसीज थी, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, डिपेंडेंसीज हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली क्या है गाइस कि वो कोड लाइब्रेरीज जिस पे हमारा मॉड्यूल डिपेंड करता है। पहले जो लाइब्रेरीज हमारी थी प्रोजेक्ट वाले ग्रेडल में, वो किस पे थी गाइस कि पूरा प्रोजेक्ट किस पे डिपेंड करता है। ये वाली जो डिपेंडेंसीज है, ये कौन सी डिपेंडेंसीज है कि कौन हमारा जो क्लास है, राइट, जो हमारा ऐप है, जो मॉड्यूल है हमारा, वो कौन सी क्लासेस यूज कर रहा है, कौन सी लाइब्रेरीज यूज कर रहा है। तो ये बेसिकली उसकी इंफॉर्मेशन हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। अब किस पे चलते हैं गाइस, थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी टाइप देख लेते हैं। एंड बेसिकली ये वाली जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं, ये कैसे वर्क करती हैं हमारी कंपैटिबिलिटी में, वो समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। इस वाले पार्ट को स्किप मत करना, मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइस क्योंकि ये वाली चीजें ऐसी हैं, आप जब थोड़ी सी आगे बढ़ जाओगे आपको ये समझ में नहीं आएंगी। एंड फिर आगे क्योंकि बहुत सी चीजें हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो बेसिक चेंजेस होते हैं हमारे, वो इन्हीं डिपेंडेंसीज में होते हैं, इन्हीं को ही ज्यादा एक्सेस करते हैं। और ये कंपैटिबिलिटी टाइप होते हैं, आपको अभी कई जगह यूज करने पड़ेंगे। तो जो कंपैटिबिलिटी टाइप होता है, इन कैसे वर्क करते हैं समझना बहुत जरूरी है गाइस। सो बेसिकली गाइस जैसे यहाँ पे हमारी क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो ऐप कॉम्पैक्ट हमारी कंपैटिबिलिटी देखते कैसे हैं। अब गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो हमारा कंपाइल एसडीके वर्जन है, राइट, कंपाइल एसडीके वर्जन होता है कि जो लेटेस्ट वर्जन हमारा एंड्रॉइड का चल रहा है इस टाइम पे। तो जो हम लेटेस्ट डिवाइसेस के लिए चूज कर रहे हैं कि हमें इस वर्जन के लिए क्या है, अपना ऐप चलाना है, तो वो क्या होता है, हमारा जो लेटेस्ट वर्जन होता है ये हो गया वो। अब ये जो हमारा मिनिमम एसडीके वर्जन होता है, ये होता है गाइस हमारा क्या कि मिनिमम इस लेवल तक के जो हमारे डिवाइस हैं जो यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड का वर्जन, वो यूज हमारा ऐप कर सकते हैं। तो ये समझ लो आप कि हमारा 19 से 30 के बीच में लेटेस्ट फोन एंड सबसे ओल्ड फोन जो हमारा 19, उसके बीच में हमारा जो ऐप है वो रन हो सकता है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और गाइस, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे हमारा है एप्लीकेशन आईडी, राइट। तो एप्लीकेशन आईडी बेसिकली क्या होता है, हमारा डोमेन नेम होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, कोई भी एक कंपनी का नेम होगा, जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमारा कोई कंपनी का नेम फिलहाल नहीं है, राइट, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, example.com। तो गाइस यहाँ पे आप कहोगे example.com तो नहीं है, com.example है, क्यों, क्योंकि वो हमने रिवर्स कर दिया है। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन आईडी यूज क्यों होती है कि प्ले स्टोर पे जब भी कोई भी एक इंडिविजुअल ऐप कॉपी नहीं हो सकता किसी और दूसरे ऐप का, क्यों, क्योंकि जो एप्लीकेशन आईडी होती है, कोई भी एक कंपनी है गाइस, वो क्या बनाएगी, एक इंडिविजुअल ही ऐप क्रिएट करेगी, राइट, उसका जो आईडी होगी वो यूनिक होगी। तो कोई और, क्योंकि सिग्नेचर हुआ है एक तरीके से, क्योंकि कोई और कंपनी या कोई और ऐप उससे मैच ना करे एंड कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए क्या क्रिएट होता है, हमारा एप्लीकेशन आईडी क्रिएट होती है। थोड़ा सा गाइस इस वाले कॉन्सेप्ट को कि हमारे बिल्ड वर्जन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इन सारी चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा और डीप में चलते हैं एंड यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन कौन से वर्जन होते हैं, राइट। तो हमारा वर्जन क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1.1 से। 1.1 क्या होता है गाइस, हमारा जो वर्जन है कौन सा, जो हमारा बेसिकली अभी हमने वर्जन के बारे में बात करी, राइट। उसके बाद
उसी वर्जन से रिलेटेड क्या होता है, हमारा एपीआई लेवल होता है। जो हमारा एंड्रॉइड वर्जन होता है उसी पे क्या होता है, हमारा एक एपीआई लेवल होता है। 1.1 पे क्या था, लेवल 2, फिर लेवल 3, लेवल 4। इसी पे गाइस हमने ऑलरेडी क्या कर रखी है, नेमिंग कर रखी है। जो हमारा फर्स्ट एंड्रॉइड था उसका कोई नेम नहीं था। उसके बाद किस पे, ऑलरेडी सब लोगों को पता होगा कि डेजर्ट बेस हमारे क्या होते हैं, एंड्रॉइड के नेम होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे नए नए वर्जन आते रहे, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नेम ऐड करते रहे, राइट। एंड हर वर्जन में क्या हुआ गाइस, एक नई टाइप की फंक्शनैलिटी ऐड हो गई। तो ऐसे ही हमारे कितने अभी फिलहाल लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, फिलहाल हमारा एंड्रॉइड 11 चल रहा है, राइट। बट यहाँ पे कितने अभी, जैसे हमारे यहाँ पे पाई है, राइट। तो पाई का वर्जन था 9 और उसका एपीआई लेवल था कौन सा, 28। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है हमारा, लेवल एपीआई लेवल 30। एंड एंड्रॉइड वर्जन कौन सा हुआ, वो 11। तो गाइज जैसे हमारे अलग अलग ये डिपेंड कैसे करता है। जैसे ओरियो है, ओरियो में हमारी जो फंक्शनैलिटी आई वो कौन सी आई, पिक्चर इन मोड, पिक्चर इन पिक्चर, ओके। जबकि जैसे हमारा पाए था, पाए में क्या आई, हमारा स्लाइस मोड आया, राइट। इसमें पिक्चर इन पिक्चर मोड आई, इसमें क्या आया, स्लाइस मोड आया, राइट। तो ऐसे ही गाइज जो हमारे अलग अलग हार्डवेयर होते हैं, क्योंकि अलग अलग हार्डवेयर हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ हो सकता है हार्डवेयर नए हो, कुछ पुराने हो, तो किसी का एपीआई वर्जन कम हो, किसी का ज्यादा हो। जैसे इस वाले डिवाइस का जो टैब है, ये क्या यूज कर रहा है, एपीआई वर्जन 19 यूज कर रहा है। लेटेस्ट फोन है वो एपीआई वर्जन 28, किसी का होगा एपीआई वर्जन 17। अब जब हमने ऐप डेवलप करा, मिनिमम वर्जन क्या सिलेक्ट करा हमने, एपीआई लेवल 19, राइट। तो जब हमने API लेवल 19 सेलेक्ट करी, तो जो हमारा API वर्जन 17 जो यूजर यूज कर रहा होगा, तो वो ऑब्वियसली गाइस इसे यूज नहीं कर सकता हमारे ऐप को, क्योंकि कई सारी जो फंक्शनैलिटी होगी वो वर्क नहीं करेगी ओल्डर डिवाइस पे। अब कुछ लोगों को यहाँ पे गाइस सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे जैसे मिनिमम वर्जन 19 ले रहे हैं, राइट। तो हम मिनिमम वर्जन सीधा SDK का 1 क्यों नहीं ले लेते, वो सारे ही ऐप को सपोर्ट करेगा। तो गाइस इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास जो ओल्डर डिवाइसेस थे, राइट, उसमें फंक्शनैलिटी कम थी। क्योंकि जो ओल्डर डिवाइसेस थे उसमें जो जैसे बैक बटन था, तो उसमें ऑलरेडी बैक बटन होता था, राइट। तो जैसे जैसे हमारे डिवाइसेस पुराने होते रहते हैं, उसकी जो फंक्शनैलिटी थी गाइस आज के हमारे कोड से बहुत डिफरेंट थी। अब वो कंपैटिबल नहीं बचे। उसके लिए कंपैटिबिलिटी ऐड करने के लिए आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हो। जैसे आप क्लासेस ऐड कर सकते हो कि अच्छा जो उससे नीचे के उसमें है तो उसमें क्या चीज़ डिफरेंट थी। एंड जैसे जैसे अलग अलग फंक्शनैलिटी आप अलग अलग क्लासेस उसके लिए ऐड कर सकते हो। बट ऑलरेडी गाइस ये क्या होता है, बहुत हेक्टिक काम होता है। एंड ऐसे करने बैठे आप तो बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा पुराना नहीं, जैसे हमारा API लेवल 19 है, राइट। ज़्यादा पुराना नहीं है, बट इतना है कि ज़्यादातर जितने 99% जो एंड्रॉइड डिवाइसेस होते हैं वो API लेवल 19 तक ही वर्क करते हैं। उसके नीचे के डिवाइसेस बहुत रेयर टू रेयर होते हैं। तो ऐसे ही गाइस हम क्या करते हैं, मिनिमम लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं कि ओके इतना तो होगा, एंड जिसमें हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी लिखनी भी ना पड़े, एंड इतना लोग यूज कर भी रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, एटलीस्ट 19 यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें कोई एडिशनल क्लासेस भी नहीं लिखनी पड़ती हैं। एंड बेसिकली गाइस हम यूज भी उसे आराम से कर सकते हैं। अब इस ये क्या है गाइस, क्योंकि है तो प्रॉब्लम है, राइट। तो इसको ऑलरेडी हमारा जो गूगल है इसने रिकॉग्नाइज कर रखा है। इसके लिए ऑलरेडी क्या करता है, गूगल क्या करता है, लाइब्रेरी रिलीज करता रहता है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मतलब जैसे जैसे नए डिवाइसेस आते हैं, जो नए डिवाइसेस आ रहे हैं, अब हर कोई तो नए डिवाइसेस पे स्विच नहीं करता है गाइस, राइट। तो मुझे चाहिए कि जो हमारा नया वर्जन है, नए डिवाइसेस है, वो तो ऐप सपोर्ट करे, लेकिन जो पुराने डिवाइसेस हैं ऐसा नहीं है कि उनका डिवाइस उनका सपोर्ट खत्म हो जाए, राइट। तो इसके लिए 2011 में हमारे पास सबसे पहले गूगल ने दिया था सपोर्ट लाइब्रेरी, जो क्या सपोर्ट कर, जब क्या प्रोवाइड करता था, किसी ऐप को बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देता था। अब गाइस बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अभी इसे मैं आपको ऐप में भी दिखाऊंगा कि कहाँ हमारी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी वर्क करती है। फिर गाइस 2018 में इसके बाद एंड्रॉइड हमारी जो गूगल है उसने क्या लॉन्च करा, एंड्रॉइड जेटपैक, ओके। तो एंड्रॉइड जेटपैक बेसिकली क्या करता है, ये वाली जो हमारी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी थी, एक तो इसको इंक्लूड करता है, और जो हमारी एडिशनल लाइब्रेरीज हैं उनको इंक्लूड करता है, और जो नई फंक्शनैलिटीज हैं उनको इंक्लूड करता है। तो जेटपैक लाइब्रेरीज बेसिकली क्या है, एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी क्रिएट करी इन्होंने कि जिसमें सब सारी चीजें इंक्लूड हो, हमें अलग अलग ना करना पड़े, ओके। इसके बाद गाइस 2018 के बाद हमारा क्या आया, एंड्रॉइड एक्स आया, जो क्या है बेसिकली नेम स्पेस है, किसके लिए, हमारे एंड्रॉइड जेटपैक के लिए। तो एंड्रॉइड एक्स इन्होंने क्यों करा गाइस, ताकि इसे क्या कर सके, यूनिवर्सल कर सके, ताकि आप सिंपल क्या यूज कर सको, जो जेटपैक को यूज कर रहे हो अगर आप, तो सिंपल हम एंड्रॉइड एक्स एनालॉजी यूज करके उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस
कर सकते हैं। अब गाइज अगर इसे देखें हम तो ये हमारे किस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो देख लेते हैं कहाँ। अब जैसे गाइज अगर मैं इसे फिलहाल यहाँ पे मेन एक्टिविटी खोलूँ अपनी, राइट, ये हमारी किस में होगी, मेन में होगी जावा। तो यहाँ पे आप कोटलिन की अपनी मेन फाइल में आ गए, राइट। इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप देखो ये जो हमारी मेन क्लास है ये किसको एक्सटेंड कर रही है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। तो ये गाइज ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, बेसिकली क्या है कि ये हमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, जरूरी नहीं है हर कोई एपीआई लेवल 30 रन कर रहा होगा, राइट। हो सकता है कोई एपीआई लेवल 28, 29, 26, 25 रन कर रहा हो। तो ये जो ऐप कंपैट एक्टिविटी है ये हमें क्या प्रोवाइड करती है कि हमारा एक सा लुक हो। अब गाइस जब मैं कहता हूँ एक सा लुक हो तो आपको याद है एक्शन बार। एक्शन बार हमेशा हमारे सारे एप्स में क्या आएगा, सेम आएगा। और गाइस ये एक्शन बार हुआ कौन सा, जैसे ये हमारा डाइस रोलर ऐप है, राइट। तो इसका जो ये वाला स्क्रीन है एक्शन बार, ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्या प्रोवाइड करता है, ये जो एक्शन बार है ये सारे उसमें क्या हो, सेम हो। तो बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी करता है कि जो फंक्शनैलिटी हो, अपीयरेंस हो, वो नए एपीआई लेवल में और पुराने एपीआई लेवल में क्या हो, सेम हो। अब अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट्स में जाओगे गाइस एंड इंपोर्ट्स में आप देखोगे तो ये जो हमारी इंपोर्ट कर रहा है ये क्या कर रहा है, एंड्रॉइड एक्स से इंपोर्ट कर रहा है, राइट। और ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को इंपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इसमें जाओगे हमारे केस में बिल्ड ग्रेडल में एंड आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है डिपेंडेंसी ले रहा है गाइस, ये भी क्या ले रहा है, एंड्रॉइड एक्स की ले रहा है। ओके इसका कोर क्या है, एंड्रॉइड एक्स। और ये क्या है, डिपेंड करता है किस पे, एंड्रॉइड एक्स की कंपैटिबिलिटी पे। तो बेसिकली ये क्या हो गया गाइस, हमारे कंपैटिबिलिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है, जो नेम स्पेस होती हैं कि कहाँ से किस चीज पे डिपेंड है, कैसे वर्क कर रहा है। क्योंकि अगर हमारे पुराने ऐप्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे अगर हम ये वाली कंपैटिबिलिटी यूज नहीं करेंगे। तो होपफुली गाइस ये वाली चीजें आप लोगों को अब क्लियर हो गई होंगी कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी कैसे, क्योंकि ये चीजें क्या है, यहाँ पे हम ये क्यों यूज करते हैं, राइट। हर चीज गाइज एक बहुत स्पेसिफिक रीजन की वजह से यूज हो रही है एंड बहुत स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि हमारे जो कंपैटिबिलिटी हो वो क्या रहे, हमारी मैनेजेबल रहे, हमें प्रॉब्लम ना हो। अब गाइज इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, जो हमारे कंपैटिबिलिटी एंड सारे। एक लास्ट कोडिंग टास्क और बचा है इस वाले लेसन का, तो वो और देख लेते हैं गाइज। उसके बाद किस पे चलेंगे, अपने नेक्स्ट लेसन पे चलेंगे। तो देख लेते हैं गाइज एक नेक्स्ट लॉजिक।